हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा किसे कहते हैं एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चीज़ें जिंदा नहीं होती हैं, कैसे हम बताते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है कोई चीज़ नॉन लिविंग है। तो कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। बट जो डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मींस कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। बट ग्रोथ जो होता है वो कई बार नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं। जैसे सैंड ड्यून्स का एग्जांपल आपने सुना होगा कि जैसलमेर में रेत की टीलें बढ़ जाती हैं, पहाड़ भी बढ़ जाते हैं, तो उनमें भी ग्रोथ हुई है, लेकिन वो ग्रोथ कैसी एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो अगर आपसे बोले कि क्या एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, नहीं, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इंटरनल ग्रोथ अगर बोलते तो वो डिफाइनिंग फीचर होती है, जो कि ह्यूमंस में होती है। सेकंड आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मींस कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है। बट ये जरूरी नहीं कि सभी शो करे, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। एंड आपने वर्कर बीज का एग्जांपल सुना होगा, म्यूल जिन्हें बोलते हैं खच्चर, ये लिविंग तो होते हैं बट रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, मींस कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली शो करते हैं, बट ये 100% सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है मींस कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म जिसमें बनती हैं चीजें, एंड एक होता है कैटाबॉलिज्म जिसमें टूटती हैं। तो ये भी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीन जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, बट ये डिफाइनिंग भी होता है, मीन्स कि कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिज्म ना शो करता हो। ये डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक दोनों फीचर है, इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ आता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो होता है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होता ही है, बट ये डिफाइनिंग फीचर भी होता है। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है हम उसको सेंस करें, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन दें, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि लाइट हम पे पड़ी है, कोई भी रेडिएशन हुआ, टच को हमने फील किया, रिएक्ट किया, तो ये सब क्या होता है कॉन्शियसनेस। ये प्लांट भी शो करते हैं। प्लांट कैसे शो करते हैं, आपने देखो जब प्लांट के ऊपर लाइट गिरती है तो उसी तरफ वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, मीन्स कि उनको कैसे पता चला यहाँ पे लाइट है, मीन्स उन्होंने सेंस किया। तो यानी कि कॉन्शियसनेस प्लांट भी शो करते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉन्शियसनेस शो करता है। बट एक आता है हमारे पास कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन शो करते हैं, बाकी नहीं शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल कॉमा पेशेंट्स का। कॉमा पेशेंट में जो क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर लूज हो चुकी होती है, मीन्स की बॉडी जो है वो जिंदा तो है बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस में नहीं है, बट सेल्स उनके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है। फिफ्थ आता है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ही है। एंड क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होता ही है एंड डिफाइनिंग भी होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बना होता है। तो इसका डिटेल पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।